आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान, ईसाई और किसी भी धर्म के लोग आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बयान के पीछे की शर्त काफी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि आरएसएस प्रमुख आखिरकार क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत ने आरएसएस की 100वीं साल की स्थापना के मौके पर एक कार्यक्रम में कहा कि संघ में जाति, धर्म या पंथ के आधार पर कोई रोक नहीं है। संघ में कोई ब्राह्मण को अलग से मान्यता नहीं दी जाती, ना ही किसी अन्य जाति को अलग से मान्यता दी जाती है। ये बात सुनने में समावेशी लगती है, लेकिन भागवत ने तुरंत एक बड़ी शर्त लगा दी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आरएसएस में शामिल हो सकता है, लेकिन अपनी धार्मिक पहचान अलग बाहर छोड़कर आए। भागवत के अनुसार मुसलमान, ईसाई या हिंदू सब आरएसएस में आ सकते हैं, लेकिन सभी को केवल एक ही पहचान स्वीकार करनी होगी, भारत माता के बेटे। आपका धर्म, आपकी जाति, आपका पंथ, सब कुछ भूल जाना होगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस की दैनिक शाखाओं में वास्तव में मुसलमान और ईसाई भी आते हैं। संघ किसी से उसका धर्म या जाति नहीं पूछता, लेकिन एक दिलचस्प बात, भागवत ने कहा कि आरएसएस उनकी गिनती नहीं करते, वो उनके धर्म को देखते ही नहीं है। भागवत ने स्पष्ट किया कि आरएसएस सभी को समान रूप से स्वीकार करता है। कोई ब्राह्मण को अलग पहचान नहीं, कोई दलित को अलग पहचान नहीं, कोई मुसलमान को अलग पहचान नहीं, सभी को बराबर माना जाता है, लेकिन केवल हिंदू या भारत माता के पुत्र की पहचान ही होगी। ये एक अलग तरह की समावेशिता है। यहाँ किसी की व्यक्तिगत पहचान को महत्व नहीं दिया जाता, बस एक ही सामूहिक पहचान को स्वीकार किया जाता है। भागवत ने एक महत्वपूर्ण बात और कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं है। संघ केवल नीतियों का समर्थन करता है, पार्टियों का नहीं। उनके अनुसार आरएसएस की सोच समावेशी है और यही उनकी कार्यशैली है, लेकिन ये बात कई लोगों को विवादास्पद लगती है। आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ एक ऐतिहासिक रिश्ता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस की विचारधारा और भाजपा की नीतियों में गहरा संबंध है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरएसएस के पंजीकरण स्टेटस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस का पंजीकरण स्पष्ट नहीं है और इसके फंडिंग के स्रोत भी पारदर्शी नहीं है। भागवत ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या वो ब्रिटिश सरकार के पास जाकर पंजीकरण करवाते? भागवत का कहना है कि आजादी के बाद पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। भागवत के अनुसार आरएसएस में समावेशिता का मतलब है कि सभी को समान रूप से स्वीकार किया जाए, लेकिन शर्त यह है कि सबको एक ही पहचान में आना होगा। आपकी व्यक्तिगत धार्मिक पहचान कोई मायने नहीं रखती। ये एक अलग तरह की एकता है। आप चाहे जो धर्म मानते हो, लेकिन आरएसएस में आते ही आपका सिर्फ भारत माता के बेटे आप हो जाते हो। लेकिन आपकी धार्मिक पहचान, आपकी जातीय पहचान, सब कुछ पीछे रह जाता है। कई आलोचकों को भागवत का बयान विरोधाभासी लगता है। एक ओर वो कह रहे हैं कि मुसलमान और ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि अपनी धार्मिक पहचान भूल जाइए। ये समावेशिता है या फिर एकीकरण? समावेशिता आमतौर पर उन मतभेदों को स्वीकार करना माना जाता है, लेकिन आरएसएस का दृष्टिकोण सभी को एक ही पहचान में लाना है। मोहन भागवत का बयान आरएसएस की विचारधारा को स्पष्ट करता है। उनके अनुसार सभी भारतीय एक हैं, लेकिन ये एकता किसी की धार्मिक पहचान को मिटाने की कीमत पर आती है। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान है जो भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के मुद्दे पर एक नई बहस खोलता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक आप हमें अपनी टिप्पणियां कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।